प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 जनवरी बुधवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 24, वचन संख्याएं 2 और 9 से 17 तक। राजा दाऊद ने अपने सेनाध्यक्ष योआब से यह कहा, तुम दान से बेर्शेबा तक सब इस्राएली वंशों में घूम घूम कर जनगणना करो। मैं लोगों की संख्या जानना चाहता हूँ। योआब ने राजा को जनगणना का परिणाम बताया। इस्राएल में तलवार चलाने योग्य 8 लाख योद्धा थे और यहूदा में 5 लाख। जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। हे प्रभु, अपने सेवक का पाप क्षमा कर। मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। जब दाऊद दूसरे दिन प्रातः उठा तो दाऊद के दृष्टा नबी गाद को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। उनमें एक को चुन लो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूँगा। गाद ने दाऊद के पास आकर यह सूचना दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीने तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे? अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको जिसने मुझे भेजा है क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़ी असमंजस में हूँ। हम प्रभु के हाथों पड़ जाएं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथों ना पड़ूं। इसलिए प्रभु ने सवेरे से निर्धारित समय तक इस्राएल में महामारी भेजी और दान से बेर्शेबा तक 70,000 लोग मर गए। जब प्रभु के दूत ने यरूशलेम का विनाश करने के लिए अपना हाथ उठाया तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अब अपना हाथ रोक लो। प्रभु का दूत युबसी औरना के खलिहान के पास खड़ा था। जब दाऊद ने लोगों का संहार करने वाले दूत को देखा तो उसने प्रभु से यह कहा, मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया है। इन भेड़ों ने क्या किया है? तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है
जो इसे दिया गया है, ये जो महान चमत्कार दिखाता है, वे क्या हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 24 से लिया गया था। इस्राएली जनता ईश्वर की जनता थी। इस्राएली जनता की शक्ति का स्रोत ईश्वर था। ईश्वर उसका संरक्षक था। ईश्वर उसकी रक्षा करता था। राजा दाऊद को भी ईश्वर ने हर युद्ध में विजय दिला दी। इसके बावजूद एक ऐसा समय आया जब दाऊद के अंदर अचानक अहंकार आया कि मेरा राष्ट्र बहुत बड़ा राष्ट्र है, और इसीलिए वो अपने देश की शक्ति को आंकना चाहता था। इसलिए राजा दाऊद ने आदेश दिया कि जनगणना ली जाए। जनगणना लेना गलत बात नहीं है, लेकिन दाऊद का उद्देश्य गलत था। वो अपनी शक्ति को आंकना चाहता था, देखना चाहता कि हम कितने शक्तिशाली हैं। सेना के अध्यक्ष योआब ने राजा को जनगणना का परिणाम बताया। वचन में लिखा हुआ है, इस्राएल में तलवार चलाने योग्य 8 लाख योद्धा थे और यूदा में 5 लाख। महाराज, आपका देश, आपका राष्ट्र इतना बड़ा है, इतना महान है कि आपके पास इतने इतने योद्धा हैं। लेकिन आगे वचन में हम पढ़ेंगे, जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। प्रभु, अपने सेवक का पाप क्षमा कर, मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। दाऊद को लगा कि मैंने जो किया है वो गलत है, क्योंकि उसका उद्देश्य गलत था। वो अपने अहंकार में अपनी शक्ति को नापना चाहता था, आंकना चाहता था, और ये प्रभु की दृष्टि में भी बुरा लगा। प्रभु ने अपने नबी गाद को दाऊद के पास भेजा और दाऊद के सामने जाकर गाद ने कहा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीनों तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे? अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको, जिसने मुझे भेजा है, क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े असमंजस में हूं। हम प्रभु के हाथों पड़ जाएं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथों न पड़ूं। इसीलिए प्रभु ने सवेरे से निर्धारित समय तक इस्राएल में महामारी भेजी और दान से बैरशेबा तक 70,000 लोग मर गए। जनगणना करना कोई पाप नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन दाऊद इसलिए जनगणना करना चाहता था क्योंकि वह अपनी शक्ति को देखना चाहता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, हमारा राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, जबकि उसके राष्ट्र को ईश्वर ने खड़ा किया था। कभी कभी हमारे मन में भी ऐसी बातें आ जाती हैं। जब हम धनी होते हैं,
जब हमें पद मिल जाता है, हमारे जीवन में तरक्की आ जाती है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और अपने आत्म संतोष के लिए हम देखना चाहते हैं कि हमारी शक्ति कितनी बड़ी है। ऐसे में हमारे साथ भी यही घटित होगा जो दाऊद के साथ हुआ था। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, जब उनके चारों ओर कुछ लोग इकट्ठे होते वे गिनने लगते हैं कितने लोग हैं, कितनी बड़ी भीड़ मेरे चारों ओर है, मेरे पीछे है, मैं कितना बड़ा गुरु हूं, मैं कितना बड़ा महान व्यक्ति हूं। ये प्रभु की दृष्टि में प्रिय नहीं है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत या उदाहरण मिलता है प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में। राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के शिष्यों को मारना शुरू किया, मार डालना शुरू किया। याकूब को मार डाला तो यहूदी लोग बड़े खुश हो गए। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 23 में, 22-23 में, एक बार राजा हेरोद लोगों को संबोधित कर रहा था। लोगों ने कहा कि ये राजा नहीं बल्कि हमसे कोई स्वर्गदूत बोला है, दिव्य वाणी हमें सुनाई दी है। और राजा बड़ा खुश हो गया। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, उस पर कीड़े पड़ गए और वह मर गया, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा को अपनाना चाहा। ईश्वर की को महिमा देकर जो अपने आप को महिमा देता है, यश देता है, नाम देता है, फूल जाता है, वो पतन की ओर जाता है। राजा दाऊद को इसका एहसास हुआ कि मैंने गलती की। हमारे अंदर भी कभी कभी घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, जिसके कारण हम भी गिर जाते हैं, हमारे जीवन में भी विपत्तियां आ जाती हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें घमंड से बचाइए, अहंकार से बचाइए। तेरे वचन में लिखा हुआ है 1 कुरिन्ती अध्याय 4 वाक्य 7 में, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। हमारे पास जो कुछ है वह प्रभु तेरे दिया हुआ है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। ऐसा एक मनोभाव हम धारण करें। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोगों ने यीशु पर अपना विश्वास व्यक्त किया, वहां पर यीशु ने जवाब में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। चाहे वो मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 की वो नारी जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, अपने विश्वास को व्यक्त किया, 12 वर्ष पुराने रोग से उसको छुटकारा मिला। मत्ती के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं उस कोढ़ी के बारे में जिसने यीशु के सामने आकर कहा, आप चाहे मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने उसे शुद्ध किया, चंगा किया। लूकास के समाचार के अध्याय 18 में पढ़ते हैं उस अंधी भिखारी के बारे में जिसने यीशु से कहा, मैं फिर देखना चाहता हूं, और यीशु ने उसको दृष्टि प्रदान की। मार्कुस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं जायरूस के बारे में, अधिकारी होने के बावजूद उसने यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने को है, आप आइए, हाथ रखिए और चंगी हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी। यीशु ने ऐसा ही किया, उसको जिंदा किया। जहां कहीं भी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, वहां पर प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। ये आज भी होता है। लेकिन आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु नाजरत गए,
नाजरत प्रभु का अपना स्थान था, जहां पर प्रभु पले और बढ़े। अपनी युवावस्था यानी 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु वहां पर रहे, लोगों के बीच और काम किए। प्रभु यीशु एक बढ़ई थे। जब प्रभु ज्ञान की बातें बताने लगे, ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में बताने लगे, तो लोगों के अंदर आश्चर्य आया। लोग पूछने लगे, इसको ये ज्ञान कहां से मिला? क्या ये वह बढ़ई नहीं है जो हमारे बीच में रहकर काम करता था? उस जमाने में बढ़ई का दर्जा कोई बड़ा नहीं था। बढ़ई समाज में एक तरह से छोटा माना जाता था, तुच्छ था। और वे आश्चर्य करने लगे, इस तुच्छ युवक के अंदर यह ज्ञान कहां से आया, ये सामर्थ्य कहां से आया? और नाजरत के लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह बढ़ई है, इसकी मां को हम जानते हैं, इसके भाइयों को हम जानते हैं, इसकी बहनों को हम जानते हैं। नाजरत के लोगों ने यीशु को सांसारिक दृष्टि से ही देखा। वे ईश्वर के सामर्थ्य को यीशु में देख नहीं पाए। यीशु के वचनों के द्वारा, कार्यों के द्वारा प्रकट होने वाला ईश्वर का सामर्थ्य उनको दिखाई नहीं दिया। यीशु के दैवत्व को भूल जाइए, लेकिन कम से कम ईश्वरीय सामर्थ्य को देखने में असमर्थ हो गए। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु वहां पर कुछ नहीं कर पाए। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हम पुराने से पुराने मसीही होंगे, हम बहुत बड़े पद पे होंगे, बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो प्रभु हमारे जीवन में कोई विशेष हस्तक्षेप, विशेष चमत्कार प्रकट नहीं कर पाएंगे। प्रभु नाजरत में कोई कार्य नहीं कर पाए क्योंकि लोगों के अंदर उनके प्रति विश्वास नहीं था। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। परमेश्वर की महिमा देखने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना अनिवार्य है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि प्रभु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे जीवन में, हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम अवसर देते हैं। अंत में लिखा हुआ है, उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको सोचना चाहिए था ये बड़ा ही था, लेकिन आज ये बदला हुआ है। वे यीशु के अतीत को ही देखते रह गए। वर्तमान में यीशु के द्वारा कार्यरत पवित्र आत्मा को, ईश्वर को देख नहीं पाए। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। कभी कभी प्रभु को हमारे बारे में भी आश्चर्य होता है। इतना सब सुनते हैं, इतना सब देखते हैं, इतने दिन से मसीही हैं, विश्वासी हैं, इतने महान पद पे हैं, तब भी इनके अंदर विश्वास नहीं है। ईश्वर को कार्य करने के लिए ये अवसर और मौका, स्थान नहीं दे रहा है। प्रभु को हमारे पर भी कभी कभी आश्चर्य होता होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तू जीवित है, तू जिंदा है, तू हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ है। तूने स्वयं कहा मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 में तूने कहा, प्रभु यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु हमें ऐसा विश्वास दीजिए, हमारे विश्वास की आंखों को खोल दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी